दोस्तों यहाँ पर इन तीनों में हम बात कर लेते हैं कि भाई कौन फंड किसके लिए ज्यादा सुटेबल हो सकता है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपका दोस्त कोई नया फोन लेकर आता है और उसकी बहुत ही तारीफ करता है कि ये फोन तो ऐसा है वैसा है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, तो बहुत ज़्यादा उसकी फ़ोन की तारीफ़ कर देता है। लेकिन होता क्या है कि अगले 2-3 महीने जाते जाते उस फ़ोन का हालत ख़राब हो जाता है, फ़ोन हैंग करने लग जाता है, उसकी बैटरी लाइफ ख़राब हो जाती है, उसका प्रोसेसर सही नहीं काम करता, तो सब मिलाकर टाई फीस भैया। ऐसा ही होता है दोस्तों हमारे म्यूचुअल फंड के साथ कि कोई दोस्त हमारे साथ आता है कि भाई फला म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, ये फंड नया लॉन्च हुआ है, ये ऐसा करेगा वैसा करेगा। लेकिन होता क्या है, असली परफॉर्मेंस उसके 5 महीने बाद, 6 महीने बाद या फिर 1 साल के बाद समझ में आती है, जब फंड निगेटिव जाने लगता है, जब वो वोलेटिलिटी को कवर नहीं कर पाता। मार्केट तो कम वोलेटाइल है लेकिन फंड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है। तो ऐसा आपने कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर 2-3 फ्लेक्सी कैप फंड है जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं अभी मार्केट में चल रही है। और ये चर्चाएं क्यों शुरू हुई है? ये दोस्तों जियो के फ्लेक्सी कैप फंड आने के बाद में ये चर्चाएं बहुत ही तेज़ी से बढ़ गई हैं। और आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर हमें फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने हैं तो हम कौन से फंड में इन्वेस्ट करें? क्योंकि अभी तक मार्केट में 2-3-4 फ्लेक्सी कैप फंड जो थे वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे को इन्वेस्ट भी किया था। बट अभी जो ये नया फंड निकल कर आया है, यहाँ पर लोगों के मन में तरह तरह की कन्फ्यूजन आना शुरू हो गई है कि भाई ये एआई मॉडल है, अलादीन यहाँ पर है, ये काफ़ी हमें लग रहा है कि भाई अच्छा कर सकता है। तो सारी चीज़ों को मिलाकर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसी हिसाब से जिस तरह से हर किसी के पैर में अलग अलग प्रकार के जूते फिट होते हैं, अलग अलग नंबर के जूते फिट होते हैं, सब साइज के जूते एक व्यक्ति को फिट नहीं हो सकते, उसी तरीके से सारे जो फंड है वो किसी एक व्यक्ति के लिए फिट नहीं हो सकता। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके के फंड होते हैं, अलग अलग रिस्क कैटेगरी होती है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। आधी अधूरी जानकारी आपके लिए खतरनाक हो सकती है और सही जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जियो के फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर, उससे विशेष एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड और उसके साथ पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। ये जो फंड है इनको हम कंपेयर करेंगे इनके पास परफॉर्मेंस के हिसाब से, इनके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से, जब से फंड ये शुरू, उनके एयूएम के हिसाब से, इनके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, इनके पास्ट के जो ग्रोथ इन्होंने दिए हैं उनके हिसाब से यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा ना कि जब आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपके मन में ना कोई डाउट नहीं रहने वाला होगा, सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर तो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की बात। अभी हाल ही में ये फंड लॉन्च हुआ है। अभी एनएफओ ये फंड आया था, एनएफओ फेज में ही था, लेकिन अभी मान लो 1 महीने हुए इस फंड को आए हुए और तब से सुर्खियों में बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि भाई मार्केट में नया फंड आया है, एआई टेक्नोलॉजी है, ब्लैक रॉक के साथ मिलकर यहाँ पे ये नया फंड लॉन्च किया गया है जो कि आगे चल के हमें यहाँ पे नया कुछ देखने को मिल सकता है। साथ में जो ये एचडीएफसी का फ्लेक्सी के फंड दोस्तों, ये काफ़ी पुराना फंड है, ठीक है। इसका बहुत ही बड़ा एयूएम साइज है। सारे फंड का अलग अलग काम है, अलग अलग तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो पाएगा। साथ में जो पराग पारिक का फ्लेक्सी की फंड दोस्तों, ये भी लगभग 10 साल से ज़्यादा इस फंड को हो चुके हैं। आप मान सकते हो कि 15 साल के आसपास इस फंड को अभी तक हो चुके हैं। सो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कैसे यहाँ पर हम चुने कि ये फंड हमारे पोर्टफोलियो में फिट बैठेगा या फिर ये फंड हमारे लिए फिट बैठेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल बताया कि हर किसी के जूते का साइज़ अलग अलग होता है, हर साइज़ का जूता किसी एक व्यक्ति के पैर में नहीं आ सकता है। सेम समझो आप इस तरीके के फंड के, हर फंड हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, उनका रिस्क टॉलरेंस अलग होगा, उनका रिस्क एपेटाइट अलग होगा। तो मतलब सारी चीज़ें हर एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती। तो आपके लिए कौन सा सही है, चलिए उसको हम देखते हैं। भाई वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले थोड़ा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा जो कि सेबी और यूट्यूब का रूल कहता है कि भाई हमें यहाँ पे जो वीडियो में आपको बता रहा हूँ ये एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई गारंटीड रिटर्न की सलाह नहीं है, कोई बाय एंड सेल का सलाह आपको नहीं दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड ये बाजार के जोखिमों के अधीन आता है। जैसे बाजार परफॉर्मेंस करती है उसी तरीके से आपको यहाँ पे लाभ और हानि होते रहते हैं। तो आप सोच समझकर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। आपको कोई यहाँ पर सलाह नहीं दी जा रहा है, ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। बेहतर ये रहेगा कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से आप कंसल्ट करके इन्वेस्ट करें। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 1-2-3 एग्जाम्पल
समझाने वाला हूँ। 3 दोस्त थे, तीनों ने एक ही साथ कॉलेज में पढ़ाई किया और उसके बाद तीनों की जॉब लगती है और तीनों ने इन्वेस्टमेंट करने की सलाह लिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उन तीनों का नाम भी रैंडमली मैं रख देता हूँ। पहले का नाम यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रोहित रख देते हैं, ठीक है, ये रोहित जी हैं और ये अमन है, ठीक है, ये अमन है और ये है जो रमेश मान लेते हैं, ठीक है, रमेश, ठीक है। ये 3 दोस्त हैं। अब ये 3 दोस्त अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब ये तीनों के जो सोच है ना, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। अब जो यहाँ पे रोहित है, ये हमेशा नई चीज़ें ट्राई करता है, ठीक है, ये हमेशा नया फ़ोन लेगा, कोई नया फ़ोन लॉन्च होता है या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी है तो उसको यहाँ पे लेता है। मतलब जो रोहित है इसको नया नया हमेशा पसंद है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हर चीज़ नया नया चाहिए होता है। अब यहाँ पे जो अमन है ना, जो अमन है बहुत ही शांत दिमाग का है। ये सोचता है कि मैं जो भी चीज़ें लूँ भरोसेमंद हो और सालों तक चले, ठीक है। ये भरोसे में विश्वास करता है कि भाई हमें लॉन्ग टर्म सोच के चलना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म, हमें लंबे समय तक सोच के चलना है, नहीं कि नई नई चीज़ों में पैसे अपने फंसाने हैं। और यहाँ पर जो रमेश है, इसकी भाई बात अलग है। ये बहुत ही सोच समझ कर वैल्यू वाली चीज़ें खरीदता है। ये कहता है भाई सस्ता मत देख, लंबा चलना है, सही चीज़ देख के चलते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू देख के चलता है, ठीक है। अब आप इसको हवा में मत लीजिएगा, ये मैं आपको अभी जब इन सारे फंड की डिटेल आपको समझाऊंगा ना, तो इससे आप रिलेट कर पाओगे। मैं आपको इससे रिलेट करने के लिए मैं यहाँ पे इनका नाम लिया हूँ और इनके यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बात है म्यूचुअल फंड कैटेगरी पे, तो यहाँ पर जो रोहित है ये कहता है भाई जियो ब्लैक रॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, ये मॉडर्न है, नया नाम है, बड़ा नाम है, बड़ी कंपनी के साथ इन्वेस्ट कर रहा है, तो एक काम करते हैं मैं यहाँ पे नया फंड ट्राई करता हूँ, रोहित ने कहा। और यहाँ पर अमन ने कहा यार हद कर दी, मैं तो यहाँ पर ऐसे फंड लूंगा जो कि पुराना अनुभव वाला हो, भरोसेमंद हो। तो यहाँ पर ये HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड चुनता है। साथ में अब बात करते हैं रमेश की, तो ये वैल्यू चुनने वाला व्यक्ति है, मतलब भाई लॉन्ग टर्म में वैल्यू इन्वेस्टिंग चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे प्राग पारी का फ्लेक्सी कैप फंड चुनता हूँ, ठीक है। तो इन तीनों ने अपना अलग अलग फंड चुन लिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन तीनों ने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ही क्यों चुना। दोस्तों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में क्या होता है कि जो फंड मैनेजर होते हैं उनकी पूरी आज़ादी होती है कि आप अपने हिसाब से फंड का एक्सपोजर रखो। आप लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब एक ही साथ आप तीनों कैप में पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हो, बड़ी साइज कंपनी से लेकर छोटी साइज कंपनी तक, ठीक है। तो ये फ्लेक्सी कैप का फायदा हो गया। अब अपने हिसाब से आप एक्सपोजर भी चेंज कर पाओगे, जो फंड मैनेजर है चेंज कर पाएगा कि भाई जहां पे हमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही है वहां पे इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा दे। मतलब इस फंड की फ्लेक्सिबिलिटी ही इसकी ताकत है, इसी के नाम से इसका नाम फ्लेक्सी कैप फंड पड़ा, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। ये फंड आया तो बहुत ही तहलका मचाया मार्केट में, बहुत सारे लोगों ने इसकी चर्चाएं की, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया। लेकिन यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि ये फंड अभी नया नया मार्केट में आया है, ठीक है। फंड अभी नया मार्केट में आया और यहाँ पर इसने मार्केट में कोई करेक्शन अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। मार्केट में करेक्शन नहीं देखा है, इसकी रिकवरी कैसे होती है अभी इसका कोई नहीं देखा है। इसका ट्रैक जो रिकॉर्ड है, ठीक है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक किसी को नहीं पता है कि ये फंड कैसा परफॉर्मेंस पास्ट में दिया है। तो यहाँ पर अभी तक इसकी परफॉर्मेंस पास्ट में नहीं देखी गई है। बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, नया फोन लेकर आता है, कहता है भाई इसका कैमरा देख इतना बेस्ट क्वालिटी का है, इसका प्रोसेसर इतना बेस्ट क्वालिटी का है, इसमें AI टेक्नोलॉजी दी गई है, लेकिन असली परफॉर्मेंस तो उसकी 6 से 12 महीना बाद पता लगती है। तो इसी तरीके से ये फंड अभी जब नया नया लॉन्च हुआ है तो इतनी ज़्यादा जो बातें हो रही है ना, इसकी परफॉर्मेंस जो असली परफॉर्मेंस है ये 6 महीने बाद या फिर 12 महीने बाद या फिर 2 साल बाद इसको पता लग सकती है कि मार्केट जब करेक्ट होती है, मार्केट जब डाउन जाती है तो उस समय ये फंड कैसे संभालता है, कैसे उस समय ये अपने आप को स्टेबल रख पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंड नया है, इसका कोई पास का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। शुरू में तो सब अच्छे लगते हैं बट बाद में पता चलता है कि फंड कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसकी स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों, ये मॉडर्न अप्रोच का है, जियो की डिजिटल ताकत यहाँ पे है, तो ये मॉडर्न एडॉप्शन वाला है, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच यहाँ पे लेके आता है, जियो की डिजिटल ताकत है, जियो का यहाँ पे डिजिटल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नाम है, तो यहाँ पे डिजिटल की ताकत यहाँ मिल जाती है। ब्लैक रॉक की ग्लोबल रिसर्च, यहाँ पे जो आप अलादीन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे AI जो सॉफ्टवेयर है इसकी ग्लोबल रिसर्च है जो कि इसको एक मजबूत स्ट्रेंथ देती है। अब यहाँ पे न्यू एज टूल इसकी भी एक स्ट्रेंथ है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके चैलेंजेस क्या है दोस्तों, इसका नो हिस्ट्री, मतलब पास्ट का कोई इसकी हिस्ट्री नहीं है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। साथ में इसका टीम का असली टेस्ट अभी बाकी, भाई अभी टीम का असली टेस्ट नहीं हुआ है, ना तो मार्केट में करेक्शन में देखा अभी F1, ना तो कुछ देखा है अभी, ठीक है। इसका असली टेस्ट अभी बाकी है। साथ में इसका जो क्या है ना, वोलेटिलिटी में कैसा चलेगा, जब मार्केट अप एंड डाउन होगी, काफ़ी ज़्यादा मार्केट अनस्टेबल रहेंगे, तो उस समय इस फंड की परफॉर्मेंस क्या रहेगी ये देखने वाली बात होगी। ये चैलेंजेस के लिए, ठीक है। अब किसके लिए सही है समझना हमारे लिए ज़रूरी है, अभी हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा संक्षेप में समझ लेते हैं भाई, ताकि आपके मन में थोड़ा सा धीर रहे कि भाई अभी आगे बताया जाएगा जो अच्छी चीज़ें हैं। तो ये अर्ली जो एडॉप्शन चाहते हैं, जो जल्दी नया फंड चाहते हैं, उनके लिए ठीक ठाक है।
जो नया नया ट्राई करने वाले हो उनके लिए ठीक है। साथ में जो टेक लवर इन्वेस्टर, जो टेक वाली कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, उनके लिए ये फंड थोड़ा सूटेबल हो सकता है। अब आगे हम बात करते हैं अपने दूसरे कैटेगरी पे, फिर जाके हम कंपेयर करेंगे आल फंड को। अब यहाँ पे हमारा आता है HDFC का फंड। HDFC के फंड में क्या है कि इसकी स्ट्रेंथ हम देखते हैं तो ये स्टेबल है, पहली बात तो ये है। दूसरा क्या, इसकी लो वोलेटिलिटी है। मार्केट में हमने पास्ट में काफ़ी दिनों से देखा है, लगभग इसके 15-20 साल के ट्रैक रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर हमें जो वोलेटिलिटी है इसमें कम देखने को मिलती है। साथ में इसका AUM साइज, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, ये बड़ा AUM साइज है, भरोसेमंद इसकी टीम है, तो इसकी हमें स्ट्रेंथ काफ़ी इससे अच्छी देखने को मिल जाती है, ठीक है यहाँ पे। एंड यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है, इसकी जो चैलेंजेस है, ये बहुत तेज यहाँ पे टर्न नहीं ले सकता। अब बड़ा AUM साइज है तो यहाँ पे उसको सही तरीके से स्टॉक चुनने होंगे, ये बार बार मूव नहीं कर सकता, तो यहाँ पर बड़ा टर्न लेना यहाँ पे इसके लिए चैलेंज है। दूसरी चीज़ दोस्तों क्या है, यहाँ पे अग्रेसिव रिटर्न की उम्मीद कोई नहीं है। आप ये चाहो कि यहाँ पर बहुत ही तगड़ा रिटर्न देखने को मिल जाए, जल्दी रिटर्न देखने को मिले, ज़्यादा रिटर्न देखने को मिले, तो यहाँ पर संभावनाएं थोड़ी कम दिखती हैं, ठीक है। तो एग्रेसिव रिटर्न की यहाँ पे उम्मीद आपको नहीं रखनी चाहिए। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई किसके लिए सही हो सकता है अगर वो पोर्टफोलियो में रखना चाहे। अगेन मैं आपको कहना चाहूँगा, कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, जो मुझे सही लगता है एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो जो यहाँ पे सेफ ग्रोथ चाहने वाले होते हैं उनके लिए फंड ठीक होता है। जो ढूंढ रहे होते हैं कि पुराने भरोसेमंद हमें फंड मिल जाए, उनके लिए सुटेबल हो सकता है। साथ में जो बिगिनर है, जो फियर से डरते हैं, फियर करते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने से, उनके लिए फंड थोड़ा सही हो सकता है। अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो एक बार कोई एक्सपर्ट से सलाह लेके अपना इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं पराग पारी के फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे जब पराग पारी की बात करते हैं तो सबसे पहला इसकी जो स्ट्रेंथ है, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग में विश्वास रखता है। ये ना वैल्यू इन्वेस्टिंग में ध्यान देता है, साथ में कम लेकिन बढ़िया स्टॉक चुनता है। साथ में फॉरेन स्टॉक में भी इसका एक्सपोजर होता है। कुछ बाहरी स्टॉक जैसे एप्पल को हो गया, मेटा का हो गया, तो ऐसे जो स्टॉक्स हैं उनको ये चुनता है। साथ में यहाँ पे कम टर्नओवर है, पेशेंस ड्रिवन अप्रोच, जो पेशेंस रखते हैं मार्केट में, ये भी पेशेंस रखता है मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए, वहाँ पर ही आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। साथ में ये बहुत ही डिसिप्लिन फंड आपको देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म इसका स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर पास्ट में आप देखिए जब से फंड स्टार्ट हुआ है, डाउन साइड कंट्रोल इसका काफ़ी ठीक ठाक हमें देखने को मिल जाता है पराग पारी का फ्लेक्सी कैप फंड में। एंड यहाँ पर ये किसके लिए सही हो सकता है, तो जो लोग पेशेंस रखते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद में, उनके लिए फंड सुटेबल हो सकता है। साथ में जो ग्रोथ इसकी स्लो होती है, तो जो स्लो ग्रोथ अप्रोच वाले होते हैं उनके लिए फंड ठीक हो सकता है लॉन्ग टर्म वाले के लिए। और यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टिंग जो करना चाहते हैं उनके लिए फंड सुटेबल हो सकता है। तो यहाँ पे ये 3 फंड है, तीनों के अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग नुकसान है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा राइटिंग गंदी है, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको सही तरीके से आराम से जूम करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। बहुत ही जल्दी कोशिश करूँगा कि आपको डिजिटल बोर्ड पर समझाने की, ताकि सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा हमारा काम करना पड़ेगा। आपको इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त के साथ शेयर करना होगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, ताकि आपको मैं डिजिटल बोर्ड पे समझा पाऊँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब बढ़ते अपने अगले मुद्दे पे। अब दोस्तों यहाँ पर इन तीनों में हम बात कर लेते हैं कि भाई कौन फंड किसके लिए ज़्यादा सुटेबल हो सकता है। अगर मैं वो कहना चाहूँगा, कोई मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से आप एक बार सलाह जरूर ले लीजिएगा। देखिए, अगर आप नए ट्राई करना चाहते हैं, आप नए ट्राई करने में विश्वास रखते हैं, तो उसके लिए जो जियो का ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड है, ये आपके लिए ठीक हो सकता है। अगर आप ट्रेंड ट्राई करते हैं, रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, तो आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। एंड यहाँ पर दूसरी बात करते हैं, अगर आप स्टेबल ग्रोथ चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप रिस्क लेके नहीं चाहते हैं, भरोसेमंद आप ट्रैक रिकॉर्ड चाहते हैं, तो आप HDFC के साथ जा सकते हैं एक बार। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वैल्यू वाले फंड देखना चाहते हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग पसंद करते हैं, अगर ऐसे लोग हैं तो वे पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड को एक बार देख सकते हैं। और याद रहे भाई, ये सलाह नहीं है, सिर्फ बिहेवियर मैचिंग है, ये निर्णय आपका होगा अपना। दोस्तों मुझे पता है कि बिना सोचे समझे लोग अपने पैसे को गलत सलत जगह पैसे डाल देते हैं, बाद में नुकसान उठाते हैं, क्योंकि उन्हें सही समझाने वाला नहीं मिलता है। अगर आज की वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अगर ये वीडियो आपकी थोड़ी सी भी मदद की हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसकी भी कुछ हेल्प हो पाए। और कमेंट में आप लिखो असली जानकारी चाहिए, मैं आपके लिए और डीप, ऑनेस्ट और सिंपल वीडियो इसी तरीके से बनाता रहूंगा, आपको समझाता रहूंगा। आपने अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दिया होगा। साथ में मैंने जियो ब्लैक रॉक के ऊपर एक और वीडियो बनाया है। अगर यहाँ पे आप 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, कितना आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको जानना है, ये वीडियो आपको यहाँ पे दिख रही होगी,
इस पर क्लिक करिए, पूरी वीडियो आप देखिए, आपको सारी जानकारी वहाँ पे समझ में आ जाएगी। इस पर क्लिक करिए, पूरी वीडियो देखिए। मिलते हैं आपको इसी वीडियो में। धन्यवाद। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।